इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। आपको बता दें, सत्र की शुरुआत होते ही सपा विधायक ब्रजेश यादव ने इसका घोर विरोध किया। कप सिरप मामले में को लेकर साइकिल पर उन्होंने मार्च किया है। विधायक ने विधानसभा परिसर में ये प्रदर्शन किया। सत्र में हंगामा और सियासी बहस की संभावना जो है वो देखी जा रही है। तो विपक्ष ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। शीतकालीन सत्र में तनाव का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई, उससे पहले ही सपा के जो विधायक हैं वो कप सिरप मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साइकिल पर कप सिरप का पोस्टर लगाकर बाहर नजर आए। प्रदर्शन करते हुए सपा विधायक जो है वो नजर आए। तो आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कप सिरप मामले के खिलाफ साइकिल चलाकर विरोध जताया और विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। विधायक का कहना था कि इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सत्र में इस विषय को लेकर सियासी बहस और हंगामा होने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें, विपक्ष के प्रदर्शन और मुद्दे की संवेदनशीलता के कारण विधानसभा परिसर में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सत्र के दौरान इस विवादित विषय पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। तो आपको बता दें, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही सपा विधायक की तरफ से ये विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अब तो सारी सीमाएं टूट गई। जहर बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर जहर, मेडिसिन के नाम पर जहर। बड़े बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल हैं। इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? मासूम पूछ रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं। अभिभावक को ये नहीं पता, जिसका पेशेंट एडमिट है उसे ये नहीं मालूम कि इनमें क्या ये पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। 60 कंपनियां खोली गई, 60 कंपनियां खोली गई और उसमें करोड़ों रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है और जहर बेचा जा रहा है। जहर का धंधा बंद करे सर। आज देखिए, जिस तरह से पूरे के पूरे प्रदेश में और देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो जहरीली कप सिरप पिलाई, जिससे गरीब के बच्चों को मारने का काम किया और अरबों खरबों रुपए कमाकर लोग विदेश भाग गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को सरकार तुरंत गिरफ्तार करे, जेल भेजने का काम करे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही सपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें, कप सिरप मामले को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इतने लंबे समय से क्या कर रही थी, क्यों नहीं कार्रवाई की गई और इससे कितने लोगों की, गरीब लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें, इस बार ये शीतकालीन सत्र जो है वो हंगामे का बलि चढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें, कप सिरप मामले को लेकर ये प्रदर्शन जो है सपा विधायकों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है आज से हो रही है और इससे पहले ही सपा विधायकों का ये प्रदर्शन जो है वो विधानसभा परिसर के बाहर देखने को मिला है। तनाव जो है वो माहौल जो है, तनावपूर्ण माहौल जो है वो विधान परिषद के बाहर देखने को मिल रहा है। सपा विधायक जो है इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई उससे पहले ही जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। किस मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आसार लगाए जा सकती है इस बार के विधानसभा सत्र को लेकर?
देखिए, आज से ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है और हो भी गई है, लेकिन सुबह का मंजर ये था कि जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं जब वो पहुँचते हैं तो या तो उनके गले में पोस्टर वाली तख्ती होती है जिसमें कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले को लेकर के टेक्स्ट लिखा होता है, या फिर वो साइकिल से पहुँचते हैं जिसमें एक बैनर चिपका होता है जिसमें वो कफ सिरप के बारे में लेकर के सरकार को घेरते नजर आते हैं। देखिए, अलग अलग तरीका है लेकिन मुद्दा एक ही है, और मुद्दा है कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में सरकार को घेरना। सपा पहले भी घेरती नजर आई है जब से ये प्रकरण चल रहा है। इसके बाद अब जब विधानसभा शीतकालीन सत्र हुआ तो कयास थे कि ये मुद्दे उठाए जाएंगे। अब वो मुद्दे उठते नजर आ रहे हैं प्रज्ञा, क्योंकि आज जो तस्वीरें विधानसभा के बाहर की रही हैं, सपा के जो विधायक हैं वो अलग अलग तरीकों से इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। कोई साइकिल पर पोस्टर लेके आ रहा है तो कोई गले में पोस्टर टांग के आ रहा है। तो तमाम ये तरीके हैं जिसका यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है और सरकार को घेरने का पूरा एक जो तरीका है ये एक बिल्कुल। अनुराग, अगर बात की जाए क्या केवल कप सिरप मामले को लेकर ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है या कोई और मुद्दा, SIR मुद्दे को भी लेकर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, कोडीन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर के अभी तक प्रदर्शन देखने को मिला है। SIR के बारे में अभी नहीं बताया गया, लेकिन हाँ अभी जो है वो जितना तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और यहाँ पर जो पूरा लबो लबाब है वो कोडीन युक्त कफ सिरप के पास में होकर के गुजर रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं मीडिया सेंटर पे। अभी उन्होंने यहाँ पर PC भी करी और जब सवाल उनसे किया गया कोडीन सिरप के मामले में तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष उन्हें जो है घेर रहा है, एक दफे वो अपना भी आईना साफ ना करें, शक्ल साफ करके देखें। वो इस पे शायरी भी कहते नजर आए और उन फोटोज के बारे में बोलते नजर आए कि कई जो लोग पकड़े गए हैं उनकी फोटोज सपा के लोगों के साथ में है, सपा के साथ भी लिंक्स जो है वो निकल करके आ रहे हैं। तो देखिए, कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में अभी तक जो है वो समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है वो सत्ता पक्ष पे ही सवाल कर रही थी, पर आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें से कई लोगों के नाम सपा के साथ भी जुड़ रहे हैं। कई तस्वीरों में जो फोटोज हैं उसमें जो हमजोली है वो सपा के नेताओं के साथ भी जो है वो जुड़ रही है और अखिलेश यादव पर भी सीधा सीधा ये एक बड़ा तंज है, क्योंकि प्रेस वार्ता करना हो या फिर पब्लिक डोमेन में जाके कहना हो, शुरुआत से ही अखिलेश यादव कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में सरकार को इस विषय पर घेरते आए हैं और लगातार एक के बाद एक बयान देते आए हैं। जी बिल्कुल, आप विधान परिषद के बाहर खड़े हैं, ऐसे में अगर माहौल की बात की जाए तो किस तरह का माहौल है, और अगर विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो क्या आसार लगाए जा सकते हैं? क्या सिर्फ कोडीन युक्त मामला ही रहेगा या SIR मुद्दे को भी लेकर विपक्ष जो है वो माहौल गरमा सकता है? जी देखिए प्रज्ञा, कोडीन युक्त कफ सिरप का जो मामला है उसको आज ही विपक्ष उठा चुका है। बहरहाल आज सिर्फ श्रद्धांजलि होनी थी और उसके बाद हाउस स्थगित हो जाना था, लेकिन इसके बाद जो है जब हाउस चलेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद तब तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। आज एक मुद्दे का श्री गणेश कर दिया है विपक्ष ने और वो मुद्दा है कोडीन युक्त कफ सिरप। इसके बाद कयासों में SIR, मनरेगा का विषय, वंदे मातरम पर चर्चा, ये सब वो प्रमुखतम विषय रहेंगे जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को सदन के अंदर घेरता नजर आएगा। और आज ही कोडीन युक्त कफ सिरप की जो मुद्दा है उसको लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जब विधानसभा पहुंचने वाले विधायक साइकिल से पहुंचे तो तख्ती लगा करके कफ सिरप के विषय पर उन्होंने तख्ती लगाई, तो कुछ लोगों ने जो है वो गले में ही तख्ती पहन ली। तो देखिए, विरोध का तरीका अलग था लेकिन मुद्दा एक था। लेकिन अब इसके आगे जो मुद्दे रहेंगे वो SIR, मनरेगा और ये जो प्रकरण है वंदे मातरम को लेकर जो दिल्ली में भी हमने तस्वीरें देखी, कुछ उस तरह की भी बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। और ये बहस आज से पिछले दौर में भी जा सकती है, पंडित नेहरू तक भी जा सकती है। हो सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी इस बहस के बीच में आपको सुनने को मिले। तो ये तमाम कयास हैं, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर बहस होगी। लेकिन अगर अनुराग बात की जाए इस बार, उठाएगा। जी बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए क्योंकि इस बार विधानसभा का सत्र जो है वो काफी कम दिनों के लिए चलने वाला है, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा सकती, जो इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे कोडीन युक्त वाला मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल भी चल रहे हैं, तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है? क्या इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है इन आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि 2 दिन तो वैसे भी छुट्टी रहने वाला है?
जी देखिए, लगातार विपक्ष जो है वो इसको लेकर के सवाल उठा रहा था कि शीतकालीन सत्र की जो समय सीमा अवधि है ये बेहद कम है। ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो सवाल कर रहा था। इंडिया वॉइस की टीम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात करी थी, तो उन्होंने भी यही आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जो सत्र है उसकी समय सीमा अवधि बेहद कम है। मुद्दे कई सारे कहीं ना कहीं मूड में है विपक्ष उठाने के, लेकिन समय सीमा अवधि कम है। देखिए, पूरक बजट भी इसी बीच पेश होना है और 2 छुट्टियां भी पड़ गई। ऐसे में 22 से लेकर के 24 तक का जो टाइम ट्रिल है उसी के बीच में तमाम बातें होनी है। इसको लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो मंत्रिमंडल से जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी ऑक्युपाइड है। ऐसे में समय सीमा अवधि कम है, लेकिन विपक्ष जो है अगर बात की जाए कल को कम हो। जी बिल्कुल अनुराग, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में यही कोशिश की गई थी कि जो विधानसभा है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, लेकिन क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या वो सुचारू रूप से चल पाएगा? क्योंकि सोमवार से ये विधानसभा का सत्र जो है वो प्रॉपर चलने वाला है, क्योंकि कल और परसों जो है वो छुट्टी रहने वाली है। जी प्रज्ञा, देखिए, सर्वदलीय जब बैठक हुई तब यही कयास हुए, यही जो है आपस में बात हुई कि सदन जो है वो क्योंकि कम समय सीमा अवधि का है, ऐसे में हमें इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है, कोई प्रदर्शन ना हो, कोई धरना ना हो। लेकिन अभी जो माहौल है ना उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रज्ञा, वो ऐसा है कि पूरा माहौल कोडिंग नियुक्त कफ सिरप के इर्द गिर्द है। एसआईआर की चर्चाएं अगल बगल सुगबुगाहट जो है वो कान में सुनाई दे रही है। तो ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं ये कयास है कि आज हो सकता है, बाकी जब नेक्स्ट हाउस लगेगा तब जरूर ये तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं कि प्रदर्शन जो है सपा की तरफ से हो रहा है, सपा के लोग तख्ती लेकर के आए, क्योंकि पिछले भी सत्रों में देखने को मिला है। और अब की बार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है, और वो है कोडीन युक्त कफ सिरप। साथ में और साथी मुद्दे हैं, वो है एसआईआर, मनरेगा, वंदे मातरम, तमाम वो पॉइंट्स है जिस पर जो है बिल्कुल मनरेगा की बात की जाए, क्योंकि अनुराग अगर मनरेगा की बात की जाए तो कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा था। यूपी के अलावा दिल्ली और कई ऐसे शहरों में जो है ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है, क्या मनरेगा भी इस बार का बड़ा मुद्दा जो है यूपी विधानसभा सत्र के लिए होगा? जी देखिए, चर्चाओं का दौर जब शुरू होगा तो बात कहां से शुरू होगी और कहां तक जाएगी इसका पूरा कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन मनरेगा, जी राम जी नया बिल, ये सब वो प्रमुखतम शब्द रहेंगे जिनकी कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुनने को मिलेगी। और साथ साथ जिस तरह से हमने दिल्ली के सदन में देखा कि वहाँ पर भी इस पर चर्चा हुई और लगातार नारेबाजी भी हुई, फिर प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। ऐसे में लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वो तस्वीरें वापस से रिपीट हो सकती हैं। चेहरे बदलेंगे, यहाँ के स्थानीय विपक्षी दल नेता रहेंगे, लेकिन मंजर वैसा ही हो सकता है। प्रज्ञा, बिल्कुल अनुराग, क्योंकि अगर बात की जाए इस बार अनुपूरक बजट भी जो है वो पेश होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? विधानसभा सत्र की शुरुआत में कब ये बजट पेश किया जाएगा? जी देखिए, 24 तारीख की वो तारीख है जिसे मुकर्रर करा गया है अनुपूरक बजट के लिए, और 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये बजट रहेगा। इसमें जो विभाग जिनके पास में सप्लीमेंट्री बजट नहीं है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के 2 दिन पहले बैठक भी करी है, और सारे विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं, अपर सचिव हैं, सभी को बुलाया गया और उनसे जुड़े हुए मंत्रियों को भी बुलाया गया और उन सब से पूछा गया है कि आपके पास बजट में कहाँ कुछ कमी आ रही है वो बताइए, उस हिसाब से हम आपको आगे अलॉट करेंगे। ये सारी प्रक्रिया करी जा चुकी है। इस बीच 9 लाख करोड़ का वो मसौदा है जो कि देखने को मिल रहा है, और वो बजट उससे अधिक का भी बजट आ सकता है, क्योंकि कुछ नई योजनाएं हैं, पंचायती राज विभाग हो या अन्य ग्रामीण विभाग हो, वहाँ पर कमी की बात सामने निकल के आ रही थी। ऐसे में 9 लाख करोड़ का बजट है जो कि अनुपूरक बजट के रूप में पेश हो सकता है, और 24 तारीख वो तारीख रहेगी 24 दिसंबर की जब ये बजट पेश होता नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया अनुराग, 9 लाख करोड़ का ये बजट है। अनुपूरक बजट जो है वो हमेशा से ऐसा होता है कि बीच में सरकार को पैसे की कमी होती है तो ये अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाता है। लेकिन अनुराग, अगर बात की जाए, क्या विपक्ष इस बजट को भी लेकर हंगामा कर सकता है कि कैसे ये बजट मिसमैनेज हुआ, या इस तरह के कोई मुद्दे उठाए जा सकते हैं इस बार के शीतकालीन सत्र में? जी बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा आप।
पिछली बार जब सत्र चला तो हमने देखा था तस्वीरों में कि लगातार जो विपक्ष है वो मुद्दे भी उठा रहा था और साथ साथ बजट को लेकर के भी चर्चा कर रहा था कि आखिर इतने बड़े भारी भरकम बजट की आपको आवश्यकता बीच में ही कैसे पड़ गई, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को अगर देखें तो फाइनेंशियल के तौर पे तो आपको अलॉटेड है बजट, बीच में कैसे कम पड़ गया, सवाल विपक्ष उठाता है। और अब की बार भी तस्वीरों में ये दिखेगा कि जब बजट आएगा, देखिए मसौदा 9 लाख करोड़ का है, लेकिन अगर इससे अधिक की संख्या जाती है या कम रहती है, तस्वीर देखिए एक ही रहेगी और वो है कि विपक्ष जो है सवाल करेगा और बजट जो राउंड अबाउट फिगर्स हैं उसको लेकर के भी सवाल विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। प्रज्ञा बिल्कुल अनुराग, अगर क्योंकि विधानसभा सत्र जो है शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण भी होता है, साल का अंतिम सत्र भी माना जाता है, ऐसे में इस बार की अगर सत्र की बात की जाए तो कितना हंगामेदार जो है वो रह सकता है या सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? देखिए तमाम मुद्दों का जो बुके है वो तैयार है और विपक्ष जो है वो इस पूरे बजट सत्र को भुनाने का प्रयास करेगा। प्रज्ञा ऐसा मुद्दा है कोडिन नियुक्त कफ सिरप का जो हालिया मुद्दा है, मनरेगा का हालिया मुद्दा है, जी राम जी नया बिल जो है वो पेश हुआ, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो डिबेट्स हुई उसको लेकर के भी वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो पूरा एक बुके है अब की बार जो विपक्ष के हाथ लग गया है और इस पूरे बुके को जो है वो भुनाने में, इस पर डिबेट करने में विपक्ष कोताही नहीं बरतेगा, इसके कयास हैं। और विधानसभा, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उससे गूंज में जब यहाँ से गूंज उठेगी, यहाँ पे जब बातें होंगी तो ये सारे विषय कवर किए जाएंगे। विपक्ष इन सब विषय पे सत्ता पक्ष को घेरेगा। बिल्कुल अनुराग, अब देखना होगा कि क्या कुछ जो सोमवार का शीतकालीन सत्र होगा वो कितना हंगामेदार रहता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजीपुर से है जहां एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें वाराणसी रोड पर स्थित मशहूर सम्राट रस रंग ढाबे में खाने के दौरान एक कस्टमर की दही की प्लेट में चूहा निकल गया। इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो गया है और वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और फूड विभाग की जो टीम है वो हरकत में आ गई है। आपको बता दें फूड विभाग के संयुक्त निदेशक आर.के. पांडे की अगुवाई में ढाबे पर छापेमारी की गई है और कई गड़बड़ियां जो है वो पाई गई है। साफ सफाई, पेस्ट कंट्रोल, बर्तनों की गुणवत्ता जैसे खामियों के कारण ढाबे को अगले आदेश तक सीज कर दिया गया है। आपको बता दें सैंपलिंग की गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। तो गाजीपुर से ये हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां एक कस्टमर के दही की प्लेट में एक चूहा निकल गया, जिसके बाद से खाद्य विभाग की टीम जो है उस ढाबे पे पहुंची और कई गड़बड़ियां जो है उस ढाबे पर देखने को मिली है, जिसके बाद से इस ढाबे को सीज कर दिया गया है। सम्राट रस रंग नाम का ये ढाबा है, काफी फेमस ढाबा है और इस ढाबे पे ये कमी पाए जाने की वजह से इसे सीज कर दिया गया है और अब लगातार जो फूड विभाग है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके आगे और भी क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी ये देखना होगा। पता चला कि इनके यहाँ जो है दही में चूहा पाया गया है, तो इनसे पुष्टि भी की गई, इनके द्वारा बताया गया हाँ इस तरह घटना हुई है और इसमें जो है जो खाने वाले थे वो मोहम्मदाबाद के थे। इसके बाद विभाग से जो है टीम भेजी गई जिसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण जो है गए, अरविंद प्रजापति, पंकज कनौजिया और विपिन गिरी, इनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण समय इनके प्रतिष्ठान में कई तरह की अनियमितता पाई गई है। इनके यहाँ जो है हाइजीन कंडीशन और सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर पाई गई है। इनके जो है बर्तन धोने का स्थान पीछे से खुला हुआ है जो खेत की तरफ खुलता है, इससे जो है चूहे या अन्य जो है कीट पतंगे आने की संभावना बनी रहती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अमेठी से है जहां रंगीन और मिलावटी चने की बिक्री को लेकर खाद्य विभाग ने विशेष जांच चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग की सख्ती के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने थोक और फुटकर दुकानों पर छापेमारी कर भुने हुए रंग के मिले चने के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। खाद्य विभाग की टीम ने अब तक 7 दुकानों पर छापेमारी की है, जिनमें से 3 दुकानों से चने के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न ब्रांड के चने की कुल 7 बोरियों को सीज किया गया है। जांच के दौरान दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि किसी भी प्रकार का मिलावटी या रंगीन चना बिक्री के लिए ना रखें।
तो चने पर खाद्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। को लेकर के माननीय कमिश्नर महोदय के आदेश के क्रम में हमारे यहाँ जनपद में अब तक 7 जगहों पर कार्रवाई की गई, जहाँ पर चने में गंभीर सिंथेटिक कलर्स ऑरामाइन के मिलने की खबर थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर 7 प्रतिष्ठानों को चेक किया, तो जहाँ पर संदेह के आधार पर हमने 3 नमूने ले करके जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। तब बाकी मात्रा उनके 7 बोरी चने को सीज करके उनकी अभिरक्षा में दे दिया। ये कार्रवाई हमारी जाफरगंज, अहलवा और अमेठी कस्बों में की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अकराबाद थाने इलाके से है, जहां सिकंदरपुर के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, जिसमें तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल ने बताया कि बाइक सड़क पर फिसल गई थी और पीछे से आ रहा ट्रैक्टर दोनों युवकों पर चढ़ गया। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल का उपचार अस्पताल में लगातार जारी है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रैन बसेरों और अलाव के व्यवस्थाओं का देर रात निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी उरई रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल परिसर और जनपद के प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर ठंड से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देशों के अनुरूप जरूरतमंद बेसहारा और राहगीरों को कंबल वितरित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज पूरे जनपद में लगातार हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं पिछले 15 दिन से कर रखी हैं, उसका लगातार निरीक्षण करके देखा जा रहा है कि उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। तो हमारे सभी रैन बसेरे भरे हुए हैं, बस स्टैंड के, रेलवे स्टेशन के, और कोई भी व्यक्ति जो है वो फुटपाथ पर या बाहर नहीं सो रहा है। लोगों ने पूरा निरीक्षण करके दिखवा लिया, और जो ज़रूरतमंद थे, जो हॉस्पिटल में जो लोग आए हुए हैं अपने इलाज कराने के लिए, या रेलवे स्टेशन पे जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कंबल की व्यवस्था कर रखी। अगर किसी ने गर्म कपड़े नहीं पहने हैं या घर से गर्म वस्त्र लेकर के नहीं चला है, तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, नगरीय निकाय स्तर पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसको सभी उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा निरंतर तहसीलदार के माध्यम सबसे भ्रमण किया जा रहा है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे न सोए, खुले में न सोए, और उसको कहीं से भी ठंड न लगे। इसलिए सभी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, और हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व जो प्रभारी भी है इसके, और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, इन लोगों के द्वारा लगातार सभी सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण और भ्रमण किया जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।